कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट से चिंता के बीच एक्सपर्ट ने एक बड़ी राहत भरी बात कही है। एम्स के रिसर्चर डॉक्टर संजय राय का कहना है कि कोरोना का ओमिक्रॉन वेरिएंट अभिशाप नहीं, वरदान साबित हो सकता है। यह वेरिएंट लोगों में नेचुरल इम्यूनिटी बढ़ाने में मददगार साबित हो सकता है। डॉक्टर संजय राय ने ये भी कहा कि जिन्हें एक बार कोरोना हो गया है और वे ठीक हो गए हैं, ऐसे लोग सबसे ज्यादा सुरक्षित हैं। उन्हें वैक्सीन वालों की तुलना में ज्यादा प्रोटेक्शन है। डॉक्टर रॉय ने बताया कि हमें ओमिक्रॉन को लेकर बहुत ज्यादा टेस्ट करने में संसाधन बर्बाद नहीं करने चाहिए। इसका इस्तेमाल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने में हो तो ज्यादा बेहतर है। उन्होंने कहा कि हम एंडेमिक की तरफ जा रहे हैं। एम्स में कोवैक्सीन के ट्रायल को लीड करने वाले कम्युनिटी मेडिसिन विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर संजय राय ने कहा कि हमें वैज्ञानिक आधार पर ही बात करनी चाहिए। साक्ष्य कहता है कि कई बार जब वायरस बहुत ज्यादा म्यूटेट होता है तो कमजोर भी होता है। ओमिक्रॉन में ऐसा ही दिख रहा है कि यह बहुत ज्यादा संक्रमण कर रहा है। वैक्सीन की इम्यूनिटी को क्रॉस करके ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन कर रहा है। कोविड से ठीक हुए लोगों में री इन्फेक्शन कर रहा है। कुछ लोग जिन्होंने तीसरी डोज यानी बूस्टर डोज ले रखी है, उनकी इम्यूनिटी को भेद रहा है। उन्होंने कहा कि तेजी से फैल रहा है और इम्यूनिटी भेद रहा है, लेकिन यह माइल्ड असर कर रहा है। इतना माइल्ड कि अधिकतर में लक्षण ही नहीं आ रहे। जिनमें लक्षण आ रहे हैं वे 2 से 3 दिन में ठीक हो रहे हैं। इसलिए जिस ओमिक्रॉन वेरिएंट से हम डर रहे हैं, हो सकता है कि यह हमारे लिए अभिशाप की जगह वरदान बन जाए। ठीक वैसे ही जैसे पोलियो और मिजल्स की वैक्सीन काम करती है। ये दोनों वैक्सीन बनाने में लाइव वायरस को कमजोर करके बनाया जाता है, जो शरीर में जाकर एंटीबॉडी बनता है। जब शरीर में पोलियो या मिजल्स जाता है तो उसके खिलाफ एक्टिव होकर उसे रोकता है। ठीक इसी प्रकार यह ओमिक्रॉन वेरिएंट जिन्हें संक्रमित कर रहा है, उन्हें बीमार नहीं कर रहा। उनमें एक तरह से कोरोना के खिलाफ नेचुरल इम्यूनिटी पैदा कर रहा है। अभी तक की रिपोर्ट के आधार पर यही देखा जा रहा है। इसलिए मेरा अनुमान है कि यह हमारे लिए वरदान साबित हो सकता है। डॉक्टर राय ने कहा कि दिल्ली में LNJP का डेटा भी यही बता रहा है। अधिकतर लोगों में लक्षण नहीं दिख रहे थे। साउथ अफ्रीका में वहां की हेल्थ मिनिस्ट्री ने आदेश जारी कर दिया है कि एसिम्प्टोमेटिक लोगों की जांच नहीं होगी। यही सही कदम है। ग्लोबल ट्रेंड दिखा रहा है कि ओमिक्रॉन से डरने की जरूरत नहीं है। यह माइल्ड है। संक्रमण तेज है, इसलिए यह बहुत तेजी से बढ़ेगा। यह सच है कि इस स्प्रेड को रोक पाना संभव नहीं है। इसलिए मेरी अपनी राय है कि टेस्टिंग पर पैसा या रिसोर्स का इस्तेमाल न करें। आपकी जितनी क्षमता है उतनी जांच करेंगे, उतने मामले आएंगे। इससे फायदा नहीं होगा और बहुत ज्यादा जांच करने का कोई औचित्य भी नहीं है। इसका इस्तेमाल अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर करें तो बेहतर होगा। अब WHO ने भी माना है कि लॉकडाउन इसका सॉल्यूशन नहीं है। इसलिए फोकस जो बीमार है उसके इलाज और केयर पर होनी चाहिए।